एक वीडियो मुलाहिजा कीजिए, फिर हम उसके ऊपर बात करते हैं। मस्जिद में, लाल मस्जिद में जो मशहूर है कि इतनी हजार तालिबात को शहीद किया गया, उनके बाल फलान जगह मिले, उनके दुपट्टे फलान जगह मिले। मशहूर है नहीं लाल मस्जिद। हकीकत ये है कि लाल मस्जिद में कोई एक तालिबा भी न जख्मी हुई न शहीद। हकीकत ये सिवाय मौलाना अब्दुल अजीज साहब और गारी साहब की जो वालिदा थी मरहुमा, वो शहीद हुई। तालिबात में से कोई भी बच्ची, कोई उस्तानी, कोई मालिमा उसमें न जख्मी हुई न शहीद। उस वक्त पीछे मजीद कितनी तालिबात थी? उधर पीछे 1500 के करीब तालिबात थी। पहले 1800 थी, तकरीबन 300 के करीब थी, वो मेरे साथ निकली। और जब उम्मे हसन खुद बाहर आई तो उनके साथ मेरे ख्याल 30 या 35 तालिबात थी। जी, उनके साथ। तो हम यही पूछ रहे हैं कि हमारी साथी, हमारी दोस्तें, हमारी छोटी बहनें, बड़ी बहनें, वो कहाँ हैं? जब मैं मदरसे से बाहर निकली तो उस वक्त मदरसे के अंदर हमारी 100 बहनों की लाशें थी। आज उनकी वालिदैन, पेरेंट्स हमसे फोन करके पूछ रहे हैं कि अभी तक हमारी बच्ची हमें मिली नहीं है। हमारे तकरीबन 95 के करीब हमारे भाई थे और हमने खुद उनकी काउंटिंग की थी, खुद उन लाशों को हमने गिना था। और आप यकीन करें कि जब हम लोग निकले तो ये हमारे हाथ आप देख रहे हैं, ये खून से रंगीन थे। हम लोग चीख रहे थे कि आज हमने अपने हाथों पर इन खून की मेहंदी को सजाया है। पहले हम सुना करते थे कि कश्मीर के अंदर हमारी बहनें अपने हाथों पर खून की मेहंदी को। लाल मस्जिद में क्या किया? उन बेगुनाहों पर भी गोलियां चलाई। जो बच्चियां थीं, आ गई किसी बहकावे में, कुछ हो गया, लेकिन क्या इसको डिजर्व करती थी कि उनकी लाशें इस तरह फेंकी जाए? लाशों को कोई पूछने वाला आपके दौर में नहीं था। इतनी भी तौफीक नहीं थी कि किसी सरकार मौलवी साहब को कहती है, मौलवी साहब लाशें दफन करनी है, ये करना है, इनका जनाजा पढ़ना है। हम तो अंदर के हकायक जानते हैं। डीसी पिंडी ने फोन किया हमसे और उन्होंने कहा कि कुछ जनाजे हैं, आप जनाजा पढ़ा दें, गुस्ल करा दें। ये सब लाल मस्जिद की लाशें, औरतों की भी लाशें। हम अपनी हमशीर को साथ लेके गए, दोस्तों को साथ लेके गए। हमसे पूछे उन लाशों का क्या हाल था, हमसे पूछे उससे कितनी बू आ रही थी, और हमसे पूछे वहां क्या हो रहा था। ये इस मुशर्रफ के दौर में हुआ है। हज़रात गिरामी, मेरा नाम मंजूर हुसैन है। मैं 1992 से जामिया फरीदिया और जामिया हफ्सा से मेरा ताल्लुक है। 1992 हज़रत मौलाना शहीद इस्लाम मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के साथ में 7 साल गुजारे और पूरी फिर ज़िंदगी अल्लाह के हुक्म से करीब वक्त की हुई है। तो ये जो साना हुआ लाल मस्जिद वाला, ये मैं बीच में था और अभी एक मुफ्ती साहब हैं कराची के, वो फरमा रहे हैं कि कोई बच्ची शहीद नहीं हुई। ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। मैं यहाँ मौजूद था जी, और बच्चियाँ शहीद भी हुई और जख्मी भी हुई। और मैं अभी, मुझे आप इनाम नहीं देंगे अगर झूठ बोलूँगा। यहाँ से मैं खुद बच्चियों को लेकर कम्प्लेक्स और पॉली क्लिनिक में जाता रहा। तो उसी तरह हज़रत मौलाना अब्दुल अजीज साहब की वालिदा साहबा भी शहीद हुई और उनका तो यहाँ तक कि मैयत भी ना नसीब हुई, हम लोगों को ना मिली, राख हो गई। लिहाजा ऐसी बात भाई जो भी करेगा वो बहुत ही गलत बात है, और आप लोग तो हज़रत बिल्कुल ऐसी बात ना करें। अब एक और गवाही डॉक्टर मुफ्ती खलीकुर रहमान साहब की देवबंदी मकतबा फ़िक्र से मुलाहिजा कर लें कि जैसे ही ये मामला पेश आया कि अब्दुल रहीम साहब ने इस चीज़ का इनकार कर दिया, उन्होंने फौरी पोस्टों के अंबार लगाए, बाकायदा इनको मुनाफिक करार दिया और इनको जुब्बे और दस्तार के अंदर छुपा हुआ क्या करार दिया, वो पोस्टें हम आपके सामने लगा रहे हैं। और अब आप ख़ुद फ़ैसला कर लें कि मुफ्ती अब्दुल रहीम के अपने घर वाले इसके बारे में क्या कह रहे हैं। अभी हमने वो वीडियोस या वो पोस्टें नहीं लगाई जो कि लाल मस्जिद इंतज़ामिया में से जो भी लोग ज़िंदा हैं उनकी तरफ से आई, उनकी ख़वातीन की तरफ से आई, क्योंकि ये लोग कहेंगे ये तो वो ख़ुद है ना, बाकी हमें क्यों नहीं कोई चीज़ दिखा रहे। तो हमने आपको जियो न्यूज़ जो कि एक इंटरनेशनल चैनल है वहाँ से भी दिखा दिया। उसके अलावा आपको इनके घर से मुफ्ती समझ लीजिए डॉक्टर खलीकुर रहमान साहब की भी पोस्टें दिखा दी, जिन्होंने इनको झूठा और लानती और पता नहीं क्या क्या करार दिया और हुकूमती मुल्ला और दस्तार और जुब्बे के अंदर छुपा हुआ मुनाफिक करार दिया। और इसके अलावा अब इनकी और चीज़ें भी सामने आ रही हैं कि किस तरीके से पड़ोस के मुल्क के अंदर जब कुफार के साथ मुसलमान बरसरे पेकार थे तो वहाँ के लोगों ने या वहाँ के असल जो लोग जो भी वहाँ पे हुकूमत में भी हैं उन्होंने किस तरीके से इस मुफ्ती का वहाँ पे दाखिला बैन किया, क्योंकि ये बंदा मुखबरियाँ करता था। ठीक है, ये हम नहीं कह रहे, इनके अपने घर वाले देवबंदी कह रहे हैं, जो कि इसकी तरह के यजीदी नहीं है या फिर दरबारी मुल्ला नहीं है। बहरहाल 14 अगस्त के ऊपर इसकी फ़ोटो देख के ही हमें पता चल गया था कि किस लेवल का दरबारी और हुकूमती मुल्ला है। और बल्कि आपको एक चीज़ और बताते चले कि ये जो हुकूमत से इमदादें लेके जामियातुर रशीद बना के बैठा हुआ है, उसको यूनिवर्सिटी और पता नहीं कौन कौन से स्टेटस हुकूमत के ज़रिए से इसने दिलवाए और उनसे ग्रांटें और उनसे पैसा लेता है हुकूमतों से। इनके बारे में एक मरतबा मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी ने बाकायदा उस आलिम दीन जिसके नाम पे इन्होंने जामियातुर रशीद बनाई, यानी मौलाना रशीद लुधियानवी साहब, उनके फतावा से ये चीज़ साबित की कि ये बंदा जो है गलत काम कर रहा है, इस तरह हुकूमती मुल्लायत या दरबारी मुल्ला बन के या फिर हुकूमतों से फ़ायदे उठा के।
यानी इसके अपने घर वाले इसको इस वक्त एक्सपोज कर रहे हैं। हमने आपको इनके घर के हवाले दिखाए हैं, बल्कि आपको एक हवाला आखिर के अंदर हम और दिखा देते हैं जो कि हमारा नहीं है बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में अल जज़ीरा का है। अल जज़ीरा वालों ने भी ये चीज़ बताई कि ईदी वालों को 400 कफन जो हैं उनका ऑर्डर किया गया था। ठीक है, यानी 400 कफन जो हैं वो ईदी वालों को या ईदी फाउंडेशन जो था उनको भी ऑर्डर किया गया था। और उसके अंदर भी उन्होंने ये इस रिपोर्ट के अंदर जो उस वक्त यानी आज से 15-17 साल पहले की रिपोर्ट है कि जो उन्होंने रिपोर्ट की थी, उसका लिंक भी आपको चाहिए होगा तो आपको यूट्यूब के वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, कि उसमें उन्होंने यहाँ तक मेंशन किया था कि हुकूमत ने किस तरीके से मीडिया को दूर रखा। हुकूमत ने मीडिया को जो एग्जैक्ट जो इसके अंदर शहादतें हुई उनसे भी दूर रखा और कोई चीज़ इस तरीके से नहीं बताएगी। बल्कि हम लोग उस वक्त चूँकि हमारा वो टाइम था कि हम लोग ये चीज़ें टीवी के ऊपर जितना रिपोर्ट हो रहा था, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर था, हम उस वक्त देख भी रहे थे, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। सिर्फ मुशर्रफ जैसे जालिम हुक्मरानों पर लानत ही कर सकते थे। और उस वक्त हमें करबला की हकीकत समझ में आई जिस वक्त मुशर्रफ ने अदालत के अंदर जाके या फिर अदालत में बयान दाखिल करवाया कि मेरे ऑर्डर से ये लाल मस्जिद का ऑपरेशन नहीं हुआ था, मेरा कोई इसके अंदर रोल नहीं, मेरे आप कहीं पे साइन दिखा दें। तो हमें उस वक्त करबला याद आ गई कि जिस तरीके से आज यजीदी लोग आपके सामने किस तरीके से यजीद की वकालत करने के लिए आपको नज़र आते हैं कि कहते हैं यजीद का ऑर्डर दिखाओ, तो उसी तरीके से मुशर्रफ ने भी वही मामला अदालत में किया था। जिस तरीके से यजीद के पैरोकार करबला को छुपाते हैं, उसमें जुल्म सितम की दास्तानें जो हैं उनको छुपा जाते हैं। तो अब ये समझ लें अभी 2 दहाइयाँ पूरी नहीं हुई और आज के मौलवी, आज के यजीदी मुल्ला या आज के दरबारी मुल्ला या दरबारी यजीदी मुल्ले किस तरीके से अपने ही मसलक की शहादतों को छुपा रहे हैं कि किसी तरीके से हुकूमतों के ऊपर किसी किस्म की आंच ना आ सके कि इन्होंने मुसलमानों के मदारिस के ऊपर या मुसलमानों पे कोई जुल्म करे। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला इन ज़ालिमों से मुसलमान उम्मत की हिफाजत करे कि जिनका काम सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है, चाहे इनके ऊपर फ़िरौन भी आ जाए इन्होंने उसकी बैत करनी है, चाहे यजीद भी आ जाए इन्होंने उसकी बैत भी करनी है, प्लस उनकी इन्होंने वकालतें भी करनी हैं।